वेलकम बैक इन CDR चैनल। दोस्तों आज कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल मैनेजर। ठीक है, हाँ, अगर आपने अभी तक एंटरप्रेन्योरशिप लाइन से अगर नहीं देखा है चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 का ही चल रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भैया एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल मैनेजर में क्या अंतर है। देखिए, एंटरप्रेन्योर आपको मैंने बता चुका हूं कि एंटरप्रेन्योर पर्सन हु स्टार्ट एंड ऑन द बिजनेस ब्रिंग्स आइडियाज कैपिटल एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस बिलोंग टू देम। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है? इनोवेशन करता है। इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू, कुछ नया, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो खुद सहता है, और जो भी कैपिटल होता है वो खुद अपना लगाता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्लियर इट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है प्रोफेशनल मैनेजर। अब देखिए, प्रोफेशनल मैनेजर कौन होता है? पर्सन हु इज हायर्ड टू मैनेज द बिजनेस, वर्क फॉर सैलरी नॉट ऑनर, डज नॉट बी अ रिस्क, ओनली मैनेज ऑपरेशन। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हम हायर कर लें कि भैया तुम मेरे बिजनेस को मैनेज करोगे, तुम मालिक ही बनोगे, मैनेज करोगे एज अ मैनेजर, और तुम्हारा एक सैलरी बन जाएगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा तुमसे मतलब नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। ऐसा व्यक्ति को हम मैनेजर कहते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर। तो ये अंतर है एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल मैनेजर के बीच। पेपर 5 नंबर पूछता है कि प्रोफेशनल मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर, तो आप बता सकते हैं योग्यता के आधार पे, सैलरी के आधार पे, लाभ हानि, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट। मतलब एक उद्यमिता का क्या क्या वातावरण चाहिए होता है। भाई, हम एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मींस स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट व्हिच इंक्लूड। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है ये काफी नहीं है, कुछ नया करता है ये काफी नहीं है, प्रॉफिट लॉस रहता है ये नहीं काफी, वो कहां स्टार्ट कर रहा है, अगल बगल का एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, ये भी एक बहुत डिपेंड करता है, प्रभावित करता है। फॉर द एग्जाम्पल, हमने कोई दुकान खोल दिया एकदम सुनसान रेगिस्तान में, तो क्या हमारी कुछ बिक्री होगी? नहीं। अब कोई भूला भटका आ जाए फकीर, तो वो अलग बात है, लेकिन वहां पे वातावरण हमारे लायक नहीं हो। तो कहीं भी आप कोई काम करते हो, आपके अगल बगल का एनवायरनमेंट कैसा है वो बहुत अच्छा डिपेंड करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये वीडियो बीकॉम के बच्चे देखेंगे, BSc बच्चे देखेंगे, क्या वो वीडियो में इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनके काम का नहीं है। तो एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है। मेरा वीडियो अगर बीकॉम वाले एनवायरनमेंट के पास जाएगा तो वो जरूर दिखेगा, लेकिन BSc वाले पास जाएगा तो वो नकारा कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखें ऐसा कौन कौन सा एनवायरनमेंट जो एक एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करता है। पहला आपका जो एनवायरनमेंट है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसको हिंदी बोलते हैं आर्थिक वातावरण। ठीक है, ये क्या बोलता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मार्केट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। मतलब हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसका पैसा रहे, उससे रिलेटेड। भाई, कभी जरूरत पड़ गया, बड़ा ऑर्डर आ गया, तो पैसा रहना चाहिए, कैपिटल रहना चाहिए, मार्केट रहना चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास एडवांस में रॉ मटेरियल रहना चाहिए। ये सब इंक्लूड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा आता है सोशल एनवायरनमेंट, जैसे सोसाइटीज एटीट्यूड, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल। जैसे आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, आप जिस सेक्टर में घुसे हो, वो सेक्टर में लोगों का क्या उसके प्रति विचार है, क्या वो सोचते हैं, समाज में कैसा लाइफस्टाइल है, कैसा ट्रेडिशन चल रहा है, ये सब आपके ध्यान में रख के ही आपको ये काम करना होगा। जैसे मैं मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अभी मान लीजिए आपका चल रहा है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और मैं पढ़ाऊं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर, तो क्या आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस रहेगा वही सिलेबस आप पढ़ोगे, कुछ हट के थोड़ी पढ़ोगे। ठीक है, चलो आगे देखें। तीसरा क्या है? पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अब हमारे अगल बगल हमारे क्षेत्र का कैसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। कभी कभी क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है पॉलिटिकल या लीगल एनवायरनमेंट में से इफेक्टेड हो जाता है, होता है ना। जैसे फॉर द एग्जांपल, मान लीजिए कि हम कोई ऐसा सामान बेच रहे हैं जो किसी नेता या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो वो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए हो जाएगा। हमें ऐसा बिजनेस करना है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि सबके लिए हो, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए हो। लेकिन अगर हम किसी एक पार्टी को देख के बनाएंगे तो वो चीज खरीदेगा एक ही पार्टी वाला, तो बाकी लोग नाराज भी रहेंगे और गुस्सा भी रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल भी हमें देख के चलना पड़ता है। चौथा आता है टेक्नोलॉजिकल। हमारी टेक्नोलॉजी क्या करिए, हमें हमेशा अपडेट रहना होगा। जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो कुछ ऐसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी आ गई जो बहुत अच्छी है, तो अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो इसलिए क्या इन सभी चीज को मैं इंक्लूड करके चलना। तो क्या क्या एनवायरमेंट है? 4 एनवायरमेंट है, 4 नहीं 5। एक आता है नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके नेचर को नुकसान ना हो। आप ऐसा काम कीजिए जो आपके क्लाइमेट पे असर ना करे। जैसे कुछ लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि बहुत कह सकते हो खराब होता है, वो एक हमारे नेचर को इफेक्ट करता है। तो इन सब चीज को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप निभाना है। तो 5 इन्वॉल्वमेंट मैंने बताया है। पहला कौन सा था?
पॉलिटिकल, नेचर, ठीक है, और जो था गवर्नमेंट, ये सब को देख के मैं काम करना है। ये पेपर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वारुण, ठीक है। तो चलिए आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे थर्ड चैप्टर में, तो जुड़े रहिए हमारे एससीपीजी अपडेट विद सीडीआर के साथ। धन्यवाद।